तो बेटा अगर आपको अभी अपनी पढ़ाई करने में बहुत दिक्कत हो रही है तो ऐसा सभी के साथ होता है, क्योंकि अब पेपर में दिन बचे 40 से 45 और जब भी 40 से 45 दिन बचते हैं तो एक तो रात को नींद आना बहुत मुश्किल हो जाता है। साथ में अपने साथ क्या होता है कि जब भी हम एक सब्जेक्ट पढ़ने जाते हैं तो हमें दूसरे सब्जेक्ट का विचार आने लगता है और जब दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने जाते हैं तो तीसरे सब्जेक्ट का विचार आने लगता है। तो इस चीज को कैसे ऑर्गेनाइज करना है ये मैं आपको इस वीडियो में पूरा समझाने वाला हूँ। तो आप वीडियो को ध्यान से एंड तक सुने और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सबसे पहले आपका जो सब्जेक्ट अच्छा है, मान लीजिए आपका केमिस्ट्री अच्छा है, तो आप केमिस्ट्री को या मैथ्स फिजिक्स जो भी आपका सबसे अच्छा सब्जेक्ट है उसको सबसे ज्यादा रिवीजन करें उसका। साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते रहें ताकि आपका उस पर हाथ बना रहे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उसके टेस्ट में मार्क्स भी एनालिसिस करते रहने हैं और क्या मैं इसमें गलतियां कर रहा हूँ, कहाँ पे मैं गलतियां कर रहा हूँ, इन सारी गलतियों को एक पेज पे लिखते रहें। क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट अच्छा है वो तो आपका अच्छा है ही सही, तो उसमें अगर आप मार्क्स खो देंगे तो वो बहुत गलत होगा। तो इस वजह से पहले सब्जेक्ट जो आपका सबसे अच्छा सब्जेक्ट है उस पर अपनी पकड़ बहुत मजबूत कर ले। फिर आपका जो सब्जेक्ट मीडियोकर है, मतलब आपके उसमें ठीक ठाक मार्क्स आ जाते हैं, आपका बहुत बुरा भी नहीं है बहुत अच्छा भी नहीं है, आपको क्या करना है उस सब्जेक्ट में अपने क्लासरूम जिनके आपने बहुत अच्छे से किए हुए हैं उनकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लो, उन क्वेश्चंस की, उन चैप्टर्स पे बहुत क्वेश्चन लगा लो, उनके पेपर दो और सोचो आप कहाँ कहाँ गलतियां कर रहे हो या कौन सा कॉन्सेप्ट है जो आपका वीक रह गया है जिस वजह से उसका आपका क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है। उस पर आप अच्छे से मेहनत करोगे तो आपका वो सब्जेक्ट पे काफी ज्यादा बेटर इंप्रूव हो जाएगा। अब मान लीजिए आपका थर्ड सब्जेक्ट जो है, मान लीजिए मैथमेटिक्स है जनरली जैसा बच्चों का रह रहा है आजकल जेईई मेंस में, तो अगर आपका थर्ड सब्जेक्ट बहुत वीक है और आपके उसमें मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, मान लीजिए आपके 10 से 20 या 30 नंबर आ रहे हैं मुश्किल से खींच खिंचा के, जो भी आपको पता नहीं लग रहा है, आपका एक तरीके से यही है कि वो एक बबल टाइप बना हुआ है, वो भी आपको नहीं पता कि 20-30 आ जाते हैं और आपको पता ही नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है, 20-30 भी कैसे आ रहे हैं, आपके चैप्टर्स ही फिक्स नहीं है। तो पहले तो आप अपने चैप्टर फिक्स कर लो और आप उन चैप्टर्स के नोट्स बहुत अच्छे से कर लो। नोट्स अच्छे करने के बाद आप उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करो और जैसे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए आप उनके टेस्ट दो, उनका एनालिसिस करो तो आपको समझ आएगा। इससे आपका क्या होगा, जो सब्जेक्ट आपका अच्छा है वो तो अच्छा ही रहेगा, जो मीडियोकर है वो बहुत अच्छा हो गया और जो बहुत घटिया था वो भी थोड़ा लेवल अप हो जाएगा। और अगर आप अपने तीनों चैप्टर्स के मार्क्स अब जोड़ेंगे तो आपको देखने में आएगा कि आपके कम से कम 50 से 60 नंबर बढ़ चुके हैं और 50 से 60 नंबर मार्क्स अगर आपके बढ़ चुके हैं तो अपन को तो पता ही है कि जेईई मेंस में अपन को 180 प्लस मार्क्स पे अगर अपन हैं तो अपन बहुत अच्छे स्कोर पे हैं, हमें आराम से एक अच्छी एनआईटी में एक कंप्यूटर साइंस मिलने के चांसेस भी काफी ज्यादा है और मेन ब्रांचेस तो आपको मिल ही जाएंगी। ठीक है बेटा, तो इस वीडियो को आपने अगर देखा है तो आप इन सारे चीजों को जो मैंने बताया इसको फॉलो भी करें और होप सो आपका बेटर रिजल्ट आए। थैंक यू सो मच डियर।